अदर टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन स्ट्रक्चर्स, यानी जो नॉर्मल लोड्स जिनको आप जानते हैं उनके अलावा और कौन कौन से लोड स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो डेड लोड, इम्पोज लोड, स्नो लोड वगैरह उनके अलावा भी बहुत सारे लोड्स एंड फोर्सेस लगते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, वो हम देखते हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, अदर फोर्सेस एंड इफेक्ट्स एज पर IS 456 क्या क्या है। इन एडिशन ये हैं टू अकाउंट फॉर इफ दे आर लाइबल टू इफेक्ट मटेरियली द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। यदि इनका इम्पैक्ट ज़्यादा है किस चीज़ में, सेफ्टी में और सर्विसिबिलिटी में, इन दोनों में यदि इम्पैक्ट कर रहा है तो हम कौन कौन से लोड्स और फोर्सेस को अकाउंट फॉर करेंगे, यानी उनको लेंगे कैलकुलेशन में। फाउंडेशन मूवमेंट एज पर IS 1904, यदि फाउंडेशन में कुछ मूवमेंट होता है, यानी कोई सेटलमेंट होता है या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होता है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो उसको हम किस में लेंगे, एज पर IS 1904 इसको हम अकाउंट फॉर करेंगे। और क्या, इलास्टिक एक्सियल शॉर्टनिंग, आपको पता ही है कि एक्सियल लोड जैसे कॉलम है, कॉलम के ऊपर यदि आप एक्सियल लोड जब देते हैं कॉलम के ऊपर तो उसकी किसी भी मेंबर की एक्सियल शॉर्टनिंग होती है, तो उसका यदि काफ़ी कुछ इम्पैक्ट है तो हम इसको कंसीडर करते हैं। सॉइल एंड फ्लूइड प्रेशर्स, सॉइल का प्रेशर और फ्लूइड यानी उसके अंदर लिक्विड या जो भी फ्लूइड भरे हुए हैं, यदि उनका प्रेशर अप्रिशिएबल है तो भी इनको हमें कंसीडर करना पड़ता है एज पर IS 875 पार्ट 5 के हिसाब से। और वाइब्रेशन यदि है उस स्ट्रक्चर को, नॉर्मली हम ये सारी चीज़ें नॉर्मल कोड ऑफ डिज़ाइन में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यदि सब अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इनका वैल्यू है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरह से फटीग, यानी कोई यदि मूविंग पार्ट्स उसके ऊपर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर चल रहे हैं या स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ द मूविंग पार्ट है तो इसको फिर फटीग हमें लेना पड़ता है। इम्पैक्ट लोड जो है जो भी आते हैं, यदि किसी मशीनरी की वजह से इम्पैक्ट लोड आ रहे हैं तब भी हमें इसमें IS 875 पार्ट 5 के हिसाब से लेना होता है। इरेक्शन लोड्स, यानी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यदि इरेक्शन लोड्स हैवी लोड्स हैं तो भी IS 875 पार्ट 2 के हिसाब से लेते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट ड्यू टू पॉइंट लोड, यदि कहीं पॉइंट लोड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तब भी हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है हैवी लोडिंग के, हैवी पॉइंट लोड के केस में, यदि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट। और एंड लाइक, यानी इस तरह की यदि और कोई भी सेकेंडरी कह सकते हैं इन फोर्सेस और इफेक्ट्स को, लेकिन यदि ये इनका अप्रिशिएबल इफेक्ट है तो इनको हमें कंसीडर करना पड़ता है इन एडिशन टू द नॉर्मल लोड्स, जो आपके डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, स्नो लोड वगैरह जो होते हैं उनके अलावा। तो ये थी अदर फोर्सेस एंड लोड्स के बारे में जानकारी। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।